हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 18 की शुरुआत में 2014 का वक्त दिखाया जाता है और शिंगयान शिंगरो के रूम में आ जाता है और कहता है कि फाइनली समर ब्रेक हो चुकी है और हम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। शिंगरो कहती है कि हमें घर पर थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। तुम्हारी मॉम मुझसे पूछ रही थी कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। शिंगयान कहता है कि वो अचानक ये सब कुछ क्यों पूछ रही है। शिंगरो कहती है कि मुझे कैसे मालूम हो सकता है, पर अब मुझे लगता है कि हमें तुम्हारी मॉम को बता देना चाहिए सब कुछ। इतने में ही शिंगयान की मॉम शिंगरो के रूम में आ जाती है। मॉम इन दोनों को एक साथ देखकर एम्बैरेस हो जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। शिंगरो शिंगयान को जाने के लिए कहती है और कहती है कि क्या अब तुम खुश हो कि तुम्हारे मॉम को सब कुछ पता चल गया है। शिंगयान जब रूम से बाहर आता है तो शिंगयान की मॉम कहती है कि तुम शिंगरो के रूम में क्या कर रहे थे। शिंगयान अपने मॉम को बताता है कि मैं और शिंगरो दोनों रिलेशनशिप में है। मॉम ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने ये पहला कोई अच्छा काम किया है। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि हेसू चिंशी का वेट कर रहा है और ये चिंशी के हाथ में इंस्टेंट नूडल का पैक देखता है तो कहता है कि मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया, चलो हम दोनों साथ में डिनर कर लेते हैं। चिंशी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। अब शिंगरो कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुमने हिसो को मैसेज किया और उसने तुम्हारे मैसेज देखने के बावजूद भी तुम्हें कोई रिप्लाई नहीं दिया और उसकी वजह यह है कि वो उस वक्त जाइजिंग के साथ था। चिंशी कहती है कि हाँ। चेंजू कहती है कि हिसो की असली इंटेंशन पता करने के लिए हम लोग शिंगयान और चेंजाओ की मदद लेंगे। इन दोनों को भी चेंजू का ये आइडिया बहुत पसंद आता है। अगली सुबह हिसो जब जॉगिंग कर रहा होता है तो शिंगयान और चेंजाओ भी इसको ज्वाइन कर लेते हैं। चेंजाओ हिसो से पूछता है कि तुम कल रात किसके साथ थे। हेसू कहता है कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। ये कहकर जाने लगता है तो चेंजाओ कहता है कि क्या तुम कल रात जाइजिंग के साथ थे। हेसू कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। चेंजाओ कहता है कि सवाल चेंज करने की कोशिश मत करो और हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो तुम। हेसू कहता है कि तुम मुझे माफ करना पर मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चेंजू ये सब जानने के बाद बहुत गुस्सा होती है और ये चिन से कहती है कि चिंशी से कहती है कि तुम्हें अब जाग जाना चाहिए, हेसू तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। चिंशी कहती है कि लेकिन वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, पर मुझे इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि वो ये सब कुछ शो की वजह से कर रहा है या फिर वो वाकई में मेरी परवाह करता है। शिंगरो कहती है कि मुझे लगता है कि हेसू चिंशी को वाकई में पसंद करता है, क्योंकि अगर वो जाइजिंग को पसंद करता तो वो चिंशी के साथ ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए क्यों मानता। चेंजाओ को शिंगरो की बात पर यकीन नहीं आता, इसलिए वो कहती है कि हम जाइजिंग से खुद बात करेंगे। चिंशी कहती है कि तुम दोनों को मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम है तो मैं इसे खुद हैंडल करूंगी। रात में चिंशी जाइजिंग को मिलने के लिए बुलाती है। जाइजिंग इससे पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए क्यों बुलाया। चिंशी कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अगले दिन वोटिंग का दिन होता है, जिसके बाद ये डिसाइड होगा कि शो में कौन रहने वाला है और कौन डिस्क्वालीफाई होने वाला है। यूसी फीमेल गेस्ट में से किसी को भी चूज नहीं करता और कहता है कि मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ये शो छोड़ रहा हूँ। और इसके बाद चूज करने की बारी जाइजिंग की होती है और जाइजिंग कहती है कि मैं हेसे को चूज करती हूँ। और फिर हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चिंशी जाइजिंग से पूछती है कि क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ, तुम दोनों कल रात क्या कर रहे थे। जाइजिंग कहती है कि मैं और हेसू एक साथ खाना खाया और वॉकिंग की। हर हफ्ते हम दोनों बस यही एक्टिविटी करते हैं। शी ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम दोनों हर हफ्ते मिलते हो। वो कहती है कि हम दोनों हाई स्कूल से ही ऐसा करते हैं और ऐसे करते हुए 10 साल हो गए हैं। अब हेसू से पूछा जाता है कि तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम किसको चूज करोगे। इससे पहले ही चिंशी कहती है कि चूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ये शो छोड़ रही हूँ। इतना कहकर चिंशी यहाँ से चली जाती है। हेसू चिंशी को रोकते हुए कहता है कि ये फैसला लेने से पहले तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए। चिंशी कहती है कि मैंने सोच लिया है, इस शो में अब मेरी कोई जरूरत नहीं है। हेसू कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। चिंशी कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमने ये शो एक दूसरे की मदद करने के लिए ज्वाइन किया था। मुझे लगता है कि मेरे जाने से इस शो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेसू कहता है कि मैं ये शो तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ और तुम जानते हो कि बात शो की नहीं है। चिंशी कहती है कि तुम मुझे सिर्फ इसलिए चूज कर रहे हो क्योंकि तुम्हें इस बात की फिक्र है कि तुम मुझे कहीं हर्ट ना कर दो। कहती है कि तुम मेरी बहुत केयर करते हो और तुम्हारे सारे एफर्ट्स को मैं अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे और जाइजिंग के बीच नहीं आऊंगी। ये सुनकर हेसू कहता है कि तुम जैसा सोच रही हो हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। चिंशी कहती है कि तुम पिछले 10 सालों से हर वीक जाइजिंग से मिलते हो, मुझे तो बस यही समझ में नहीं आ रहा है कि
जब तुम दोनों इतने क्लोज थे तो तुमने ये प्रोग्राम मेरे साथ क्यों ज्वाइन की? हेसो कुछ कहने वाला होता है लेकिन इतने में जाइजिंग आ जाती है और कहती है कि मैं ये तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। चिनशी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। जाइजिंग हेसो के पास आकर कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? हेसो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। जाइजिंग कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ये बात मैंने उसे खुद नहीं बताया, उसने ही मुझे पूछा था। हेसो कहता है कि उस दिन तो मैं तुम्हें थेरेपी के लिए लेकर जा रहा था। मैं तुम्हारा राज रखा लेकिन तुमने इस चीज का इस्तेमाल करते हुए चिंगशी को क्यों हर्ट किया? जाइजिंग कहती है कि तो फिर मैं क्या करती? तुम जानते हो कि मैं चाहती हूँ कि हमारे राज के बारे में किसी को भी मालूम हो। तुम मेरे बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड हो और मैं नहीं जानती कि चिंगशी ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। हेसो कहता है कि इस शो में इतने सारे गेस्ट थे तो तुमने मुझे ही क्यों चूज किया? कि मैंने ये प्रोग्राम तुम्हारे लिए ही ज्वाइन किया था। जाइजिंग कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि 10 साल पहले इसी तरह की एक बीच में तुमने मेरी जान बचाई थी। अब पास्ट का टाइम दिखाया जाता है कि जाइजिंग की मॉम इसको डांट रही होती है कि इतनी प्रैक्टिस करने के बावजूद भी स्कूल में परफॉर्म चिंगशी ने किया और देखो उसके ग्रेड्स भी कितने अच्छे हैं। पहले तुम सेकंड आती थी और अब तुम थर्ड आई हो। थोड़े दिनों में एग्जाम आने वाली है और तुम्हारी ये हालत है। इसकी मॉम इसको बहुत ज्यादा डांट रही होती है। जाइजिंग अपनी मॉम से सॉरी कहती है। मॉम कहती है कि सॉरी कहने का भला क्या फायदा है? तुम्हारे डैड ने आखिर हमें क्यों छोड़ा था, क्या तुम नहीं जानती? जाइजिंग कहती है कि मैं जानती हूँ, उन्हें बेटा चाहिए था इसलिए उन्होंने हमें छोड़ दिया था। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे जन्म के टाइम मेरी जान बहुत मुश्किल से बची थी, इसी वजह से मेरे पास ये मौका नहीं था कि मैं तुम्हारे डैड को एक बेटा दे सकूं और इसी वजह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया और कहने लगती है कि तुम्हें पालने में मैंने बहुत मेहनत की है। जाइजिंग अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। कहती है कि तुम हर बार बस यही कहती हो। हेसो यहाँ से गुजर रहा होता है और वो देखता है कि जाइजिंग की मॉम उसे मार रही है। जाइजिंग अपनी मॉम से कहती है कि आपने बचपन से लेकर अभी तक आपने कभी भी मेरी तारीफ नहीं की। अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं भी इस दुनिया में ना आना चाहती। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। हेसो जाई का पीछा करता है। जाइजिंग कुछ खुशी करने वाली होती है लेकिन हेसो उसको बचा लेता है। जाइजिंग उसे कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो। हेसो बहुत मुश्किल से उसे समझाता है। जाइजिंग हेसो से कहती है कि मैं स्कूल में जिस तरह दिखाई देती हूँ असल में वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ खुश रहने की एक्टिंग करती हूँ। असल में मैं इस तरह की हूँ, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं अपनी जिंदगी से थक चुकी हूँ। फिर हमें 2015 का वक्त दिखाया जाता है। जाइजिंग हेसो से मिलने के लिए आती है। हेसो जाइजिंग से कहता है कि क्या तुम कल रात ठीक से सोई नहीं हो? जाइजिंग कहती है कि मैं आजकल ठीक से सो नहीं पाती, मुझे मेरे मॉम के सपने आते हैं। इतने में हेसो की नजर इसके बाजू पर पड़ता है तो हेसो पूछता है कि ये सब क्या है? जाइजिंग जल्दी से अपना बाजू कवर कर लेती है। हेसो उससे कहता है कि क्या तुम्हें किसी ने बुली किया है? जाइजिंग कहती है कि ये मैंने खुद किया है, बस मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसा मेरा दम घुट रहा है। हेसो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। जाइजिंग कहती है कि मैं भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहती हूँ लेकिन मुझे डर लगता है, मैं अकेले डॉक्टर के पास नहीं जा सकती, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जाइजिंग बहुत रिक्वेस्ट करती है इसलिए हेसो मान जाता है उसके साथ जाने के लिए। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि जाइजिंग कहती है कि तुमने मेरे सबसे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। हम दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो दूसरे नहीं समझ सकते। हेसो से कहती है कि तुम भी खुद को धोखा मत दो, तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है। हेसो कहता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। ये कहकर हेसो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शिंगयान शिंगरो को मिलने के लिए रेस्टोरेंट बुलाता है। शिंगयान परेशान दिखाई दे रहा होता है तो शिंगरो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है? शिंगयान कहता है कि आज सुबह शेंगजाओ ने मुझे बताया है कि हमारे रिजॉर्ट को एक नया इवेंट मिला है। शिंगरो कहती है कि ये तो अच्छी खबर है। शिंगयान कहता है कि ये फ्यूनरल का इवेंट है। शिंगरो पूछते है कि फ्यूनरल किसका है? शिंगयान कहता है कि तुम्हारे डैड का। ये सुनकर शिंगरो शॉक हो जाती है। ये शिंगयान से पूछती है कि ये सब कब हुआ? शिंगयान कहता है कि तुम्हारे डैड को कैंसर था, अब्रॉड में ट्रीटमेंट के दौरान ही उनकी डेथ हो गई। ये सुनकर शिंगरो अपसेट हो जाती है। शिंगयान शिंगरो से कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें किस तरह से कंफर्ट करूं और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। शिंगरो कहती है कि मैं थक गई हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। शिंगयान कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड 18 एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।